ठीक है। आज देखिए हम लोग एक और सवाल को सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे। इस सवाल को पहले समझते हैं, उस सवाल को समझने के बाद फिर उस सवाल का जवाब समझने का प्रयास करेंगे। सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि किसी भी रेखा के सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होते हैं। मध्य बिंदु का मतलब कि कोई भी रेखा है, उसके बीच का हुआ बिंदु, जिस बिंदु पर से उस रेखा के दो भाग हो जाएंगे और दोनों भाग आपस में बराबर, ये बात कह रहा है सवाल। और हमें कह रहा है कि इस बात को आप प्रूव कीजिए, मौखिक रूप से मत कहिए कि हाँ ये एक ही रेखा होता है, ये बिंदु एक ही होता है, कैसे होता है। इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि आपको बताना है कि सच में ये ऐसा ही होता है। तो चलिए हम इस पे अब डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रेखा लिया जिसका नाम रखा मैंने ए बी। क्या नाम रखा? ए बी। और मैंने अपने मन से ये मान लिया कि ए बी में कितने मध्य बिंदु हैं? दो। कितने हैं? दो। मैंने ये गलत माना है। अब मैंने ये गलत माना, अब ये आगे जाकर यह गलत साबित हो जाए कि हाँ मेरा माना ना जो था वो गलत था, इसका मतलब है कि जो ही मैं गलत होऊंगा तो मेरा आंसर सही होगा। तो ए बी एक रेखा लिया, ठीक है भाई, एक रेखा ले ली। मान लिया कि ए बी के दो मध्य बिंदु, अपने मन से मैंने इच्छा अनुसार मान लिया कि ए बी है और उसके कितने मध्य बिंदु हैं? दो मध्य बिंदु। दोनों मध्य बिंदु के नाम क्या है? एक के नाम है सी, दूसरे का नाम है डी। और आप ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सी यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों के दोनों क्या है? अलग है। अब कहता है क्या, यदि बिंदु सी मध्य बिंदु है, यदि मैंने ये मान लिया कि बिंदु सी जो है वो क्या है? मध्य बिंदु। यदि सी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का कंडीशन कहता है कि वो दोनों को बराबर कर देगा। यदि ए और बी का सी मध्य बिंदु है तो सी जो है ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा। यदि ऐसा होता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए से सी बराबर बी से सी, तो ए से सी बराबर बी सी। किसी को दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने ये भी चीज सीखा है कि यदि ए से सी और सी से बी को जोड़ूं तो मुझे पूरा रेखा प्राप्त होगा ए बी। ये भी समझ रहे हैं आप? तो ए सी प्लस बी सी बराबर क्या मिल जाएगा? ए बी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना मैथ का कि देखिए यहाँ ए सी तो यहाँ ए सी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बी सी। अब बताइए बी सी की जगह मैंने लिखा ए सी, क्यों लिखा? क्योंकि मैंने उससे पहले यहाँ पे पढ़ा है कि ए सी और बी सी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्यों नहीं मैं ए सी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, बी सी की जगह ए सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार। जब मैं दो को ए सी को जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? 2ac बराबर कितना हो जाएगा? ए बी इक्वेशन 1। किसी को दिक्कत? समझ गए? आगे देखते हैं। अब मैं सी के कंडीशन की काम खत्म कर चुका हूँ, अब आता हूँ बिंदु डी पर। अब मैंने दूसरे केस में ये लिखा कि यदि बिंदु डी मध्य बिंदु हो, तो यदि डी मध्य बिंदु है तो ए से डी और डी से बी की लंबाई बराबर होनी चाहिए। वेरी गुड। तो ए डी इज इक्वल टू बी डी। किसी को दिक्कत? नहीं सर। फिर यहाँ पे वही समीकरण लेके चलूंगा मैं आगे कि ए से डी को जोड़ा, डी को बी से जोड़ा तो मुझे ए बी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ए डी प्लस बी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। अब यहाँ पर ए डी है तो ए डी 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 के जगह मैंने फिर लिख दिया ए डी, और ए डी को डी जो कितना हुआ? 2AD बराबर कितना हो गया? AB। मैंने इसे इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैंने एक सॉल्यूशन ये निकाला कि जब मैं आपको जोड़ रहा हूँ तो भी AB, जब मैं आपको जोड़ रहा हूँ तब भी AB। तो मुझे ये बताइए जब दोनों कंडीशन में AB आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये और ये भी आपस में क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। यानी क्या कि 2AC इज इक्वल टू 2AD। इट मीन्स कि 2AC और 2AD बराबर, दोनों साइड का 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? AC इक्वल टू AD। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब ये सवाल यहाँ पर ये बता रहा है, ये प्रूव क्या कर रहा है कि AC और AD की लंबाई बराबर है, यानी जो AC है वही AD है। यानी ये C और ये D बिंदु जो अलग अलग मुझे दिख रहा है ये अलग नहीं है,
बल्कि ये दोनों एक ही बिंदु पर, इसीलिए मैं लिख सकता हूं अतः किसी भी रेखा के दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते हैं, इसलिए सी और डी एक ही बिंदु है। इस प्रकार किसी भी रेखा के एक ही मध्य बिंदु होते हैं। That's all। और इस प्रकार से आपका सवाल बन जाता है, और आपको कोई डाउट होती है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, गुड।